नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है मेरा मिक्सर एंड एलिगेशन। ये टॉपिक में ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है जिसमें आपको और बेसिक वगैरह करवा दिया गया है, इसके कंसेप्ट वगैरह करवाया गया है। बाकी आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज उसको समझाएंगे आपको। तो अभी एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था पिछले क्लास में। ये क्वेश्चन कंसेप्ट करने के बाद ये करवाया था। 3 अलग-अलग मेथड से मैंने आपको बताया था, किस-किस मेथड से बना सकते हो, है ना? एक सवाल को मैंने 3 मेथड से बनाया था। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, उस मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। कुछ और सवाल को मैं करके आपको दिखाता हूँ, है ना? तो ये टॉपिक जो है भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक से क्वेश्चंस जो है आपको आना ही आना है। इसमें हम एलिगेशन का यूज़ सीखते हैं। एलिगेशन का यूज़ जो है आगे एवरेज टॉपिक होगा और भी जहाँ-जहाँ उस कांसेप्ट का यूज़ होता है, हम लोग एलिगेशन यूज़ करते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो आप। मैंने भी पढ़ा है, इसको पढ़ के मैंने खुद सिलेक्शन भी लिया है। आप कह सकते हो कि सर इसमें क्या पढ़ाओगे आप, इसकी क्या गारंटी है जो आप पढ़ा रहे हो इससे सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो भाई मैं आपको उससे पहले बता दूं मैं थोड़ा अपने बारे में कि मेरा नाम राहुल पाठक है और मैं जो है 10 साल पढ़ाया हूँ अलग अलग ऑफलाइन कोचिंग में। और मैंने अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, ये सारे एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं। और अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ, इसीलिए कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा बहुत रात को टाइम मिलता है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। पहले बहुत जगह पे पढ़ाया हुआ है मैंने, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, उसके बाद पटना, गया, गुवाहाटी, दरभंगा, अलग अलग शहर में मैंने पढ़ाया है कोचिंग में, ऑफलाइन क्लासेस में, लोग जानते हैं। और मैं फिलहाल मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ ना। लास्ट में मैंने जॉब ज्वाइन किया है, मैं पिछले 3 साल से जॉब कर रहा हूँ। आगे बताऊंगा कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कौन सा जॉब कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का कर रहा हूँ, फिलहाल इतना बता रहा हूँ, है ना। तो मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। तो आप मुझे पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे, मैं बढ़ाता हूँ समझना, आपको कंसेप्ट को अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना, क्योंकि अभी मुझे कोई जानता नहीं है, मैं मतलब ऑनलाइन अभी अभी स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना। तो पहले आप पढ़ लो खुद से, जो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट वगैरह करना। चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक 50 लीटर का मिक्सर है, पेट्रोल और डीजल का है ना। पेट्रोल और डीजल का मिक्सर है। परसेंटेज ऑफ डीजल जो है 20% है। हाउ मच पेट्रोल शुड, कह रहा है कि बताओ, एक मिक्सर है, क्या कह रहे हैं कि एक कंटेनर है, यहाँ पे एक मिक्सर है। इस मिक्सर किस चीज का है? दो चीज का है। दो चीज का मिक्सर है आपका, पेट्रोल और डीजल का, ठीक है भाई। अब इसमें डीजल 20% है, तो कह रहा है कि बताओ और कितना पेट्रोल उसमें मिला दिया जाए ताकि परसेंटेज ऑफ डीजल कितना हो जाए, 5% हो जाए। तो देखो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि देखो, पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ फिर से एक बार, है ना। 50 लीटर मिक्सर है, इसमें दो चीज है आपका, क्या क्या है? पेट्रोल है और डीजल है। तो पेट्रोल कितना परसेंट है? 20% है पेट्रोल। डीजल, डीजल 20% है। तो डीजल अगर 20% है तो 50 का अगर 20% निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? बाकी 80% ये हो जाएंगे। 50 का 80% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। तो 40 पेट्रोल है और डीजल है, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है? हाउ मच पेट्रोल शुड बी। अब इसमें समझो, इसमें क्या कह रहा है कि कितना पेट्रोल मिला दें। मान लो हम एक्स लीटर पेट्रोल मिला देंगे, तो टोटल मिक्सर मेरा 50 से बढ़ के 50 प्लस एक्स हो जाएगा। जितना आप पेट्रोल मिलाओगे उतना मिक्सर भी बढ़ेगा। ये जो डब्बा है, ये डब्बे में पहले 50 लीटर था, पेट्रोल था 40 लीटर, डीजल था 10 लीटर। ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बताना सॉल्व कैसे करना वो मैं अभी बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो बेसिक अगर छूट गया होगा, नहीं पढ़े हैं, तो उनको लेकर फिर से कर रहा हूँ। 50 प्लस एक्स हो गया, एक्स लीटर मैंने पेट्रोल मिला दिया, तो अब मेरा मिक्सर हो गया 50 प्लस एक्स। अब इस डब्बे में, अब जो नया मिक्सर 50 प्लस एक्स है, इसमें पेट्रोल है और डीजल है। अब एक्स लीटर अगर हम इसमें पेट्रोल क्या मिला रहे हैं? पेट्रोल मिला रहे हैं। तो पेट्रोल मिला रहे हैं तो पेट्रोल मेरा बढ़ जाएगा। पहले पेट्रोल कितना था? 40, तो अब 40 प्लस एक्स हो जाएगा। डीजल पहले 10 था, तो अब भी डीजल कितना होगा? भले मिक्सर मेरा बढ़ गया हो, मिक्सर मेरा एक्स का वैल्यू अगर मान लो जितना होगा उस पर डिपेंड करता है, 10, 20, 30, तो टोटल मिक्सर हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा या 70 लीटर हो जाएगा। तो जितना भी टोटल मिक्सर हो जाए, उसमें पेट्रोल पहले जितना था, पेट्रोल पहले से अब ज्यादा हो जाएगा। जितना मिलाओगे उतना बढ़ जाएगा। सपोज अगर पेट्रोल आप 10 लीटर मिलाओगे तो पेट्रोल मिला 40 से बढ़ के अब 50 लीटर हो जाएगा।
लेकिन भैया मैं कहना चाह रहा हूं कि डीजल मेरा 10 लीटर था, तो अब भी डीजल कितना होगा? 10 के 10 लीटर ही रहेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? जो चीज हम नहीं मिलाएंगे उसकी क्वांटिटी पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। ये मामला है। और इसको ये भी सॉल्व ऐसे नहीं करना। अब करना कैसे वो बता दो, मैं इसको भाई मिटा दो। अब देखो आते हैं, अब इसको करना कैसे एग्जाम में वो समझना। तो पहला मेथड, मेथड 1, भैया मेथड 1, ये 50 लीटर मिक्सर है सर, ठीक है। अब मेरा टारगेट रहेगा कि क्या नहीं मिला रहे, उस पर फोकस करना। मिला क्या रहे यहाँ पे? हाउ मच पेट्रोल शुड बी, पेट्रोल मिला रहे, तो पेट्रोल मिला रहे तो पेट्रोल की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन डीजल की क्वांटिटी पहले के बराबर होगा, तो डीजल में फोकस करना है। तो डीजल कितना था पहले? डीजल 20% था। अच्छा, इस 50 लीटर का 20%, 20% क्या है भैया? डीजल है। 50 लीटर का 20% क्या है? डीजल है। 20% निकाल के देख लो कितना होता है। कितना होता है निकालना आता है आपको? 50 का 20%, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कितना आएगा? उतना मेरा डीजल है, 10 आएगा वैसे मुझे लग रहा है। 50 का 20%, इतना डीजल है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब क्या हुआ कि अब हम इस 50 लीटर में सर क्या मिला दिया? एक्स लीटर मिला दिया पेट्रोल, तो टोटल मिक्सर हो गया मेरा 50 प्लस एक्स। अब इस नए मिक्सर में जो मेरा डीजल है, पेट्रोल मिला रहे हो ना, तो डीजल में फोकस करना। डीजल कितना परसेंट हो जा रहा है? डीजल 5% हो रहा है। डीजल इसका कितना परसेंट हो रहा है? 5% हो रहा है। तो अब इस 50 प्लस एक्स का 5% निकालोगे तो किसकी मात्रा निकल के आएगी? डीजल की मात्रा निकल के आएगी। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि डीजल पहले जितना था, डीजल पहले जितना था, डीजल की क्वांटिटी, अब भी डीजल की क्वांटिटी उतना ही रहने वाली है। डीजल का परसेंटेज चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी जो डीजल का है वो पहले और अब क्या होगा? बराबर होगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना, कभी कभी रिकॉर्ड ही बंद हो जाता है। हाँ ठीक है। तो ये पहले और क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको क्या करना है अपने को? बराबर कर देना भाई, बराबर कर दो, है ना? बराबर कर दो इसको, ये रेड कलर हटा देते, बराबर। अब बराबर करके क्या करना है? सॉल्व कर देना। परसेंटेज से परसेंटेज निपट जाएगा भैया, 5 से ये कट जाएगा, 20 4 बार में, 50 गुणे 4 हो गए 200। 200 इक्वल टू लिखेंगे सर 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 200 माइनस 50 यानी 150, 150 लीटर। और ये मेरा आंसर है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 150 लीटर, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन मेरा आंसर है। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? टेंशन मत लो, और सवाल इस टाइप का करवाएंगे। अभी ये मेथड 1 था, अब हम कर रहे हैं मेथड 2। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 में कौन सा मेथड लगाएं? रेशियो मेथड से बताते हैं आपको। मेथड 2 यहां पे करते हैं। मेथड 2, मेथड 2 में क्या करेंगे कि देखो 50 लीटर मिक्सर है। इस 50 लीटर मिक्सर में दो चीज है, क्या क्या है? डीजल है और पेट्रोल है। डीजल एंड पेट्रोल। डीजल कितना परसेंट है? 20%। 20% अगर डीजल है तो पेट्रोल कितना परसेंट हो जाएगा? 80% होगा, ये मानते हो आप? इसको सॉल्व कर लो ना, 20 से कट जाएगा, 20 एक का 20, 20 चौके 80। इसको काट के हम क्या कहते हैं? 1:4 लिखते हैं। 20 और 80 का रेशियो निकालोगे, 20 × 4, 1:4 है डीजल और पेट्रोल का रेशियो। अब इसमें कह रहे हैं कि सर इसमें कुछ लीटर हम क्या मिला दे रहे हैं? मिला दे रहे हैं पेट्रोल। तो टोटल मिक्सर मेरा भर के कितना हो जाएगा? 50 प्लस एक्स हो जाएगा। और इस नए मिक्सर में सर मेरा डीजल कितना हो जा रहा है? 5%। डीजल अगर 5% हो जाएगा तो आप ही बताओ पेट्रोल कितना हो जाएगा? 95%। और ये 5 से कट जाएगा, 5 एका 5, 5 ये 19 बार में। इसका रेशियो कितना आया? 1:19। डायरेक्ट रेशियो लिखो ना, वो क्यों लिखे? मन में ही कैलकुलेट करके डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1:19। अब 5:95 लिखोगे, फिर उसको काटोगे, फिर लिखोगे, उतना वक्त ही नहीं है हमारे पास, उतना टाइम फालतू फालतू टाइम नहीं है ना हमारे पास, टाइम बहुत कम है। उस हिसाब से करना है भैया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, यहां पे आपने मिला क्या रहे हो? पेट्रोल मिला रहे हो। पेट्रोल, अगर पेट्रोल मिला रहे हो तो पेट्रोल की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, पहले जितना था उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन डीजल की क्वांटिटी पहले और अब क्या होना चाहिए? बराबर। यहां बराबर तो दिख भी रहा है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है, है? यहां भी 1, यहां भी 1। हमारे हिसाब से मेरा डीजल बराबर होना चाहिए, पहले जितना यूनिट था अब भी उतना होना चाहिए, तो डीजल मुझे बराबर दिख रहा है। अब पेट्रोल 4 से 19 हो रहा है, तो पेट्रोल मेरा कितना बढ़ रहा है? बोलोगे सर 4 से 19 यानी 15 यूनिट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 15 यूनिट बढ़ रहा है। तो अब 15 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। तो आपको सवाल में एक ही वैल्यू दिया हुआ है, वो कौन सी वैल्यू है? इनिशियल वैल्यू।
इनिशियल वैल्यू मिक्सर का 50 लीटर, और इस 50 लीटर को अगर हम रेशियो फॉर्म में देखें तो उसमें 1 यूनिट डीजल है, 4 यूनिट पेट्रोल है, 4 प्लस 1 हो गए 5, और इस 5 यूनिट का वैल्यू है 50 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि सर 5 यूनिट का वैल्यू 50 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितने हो गए 10 लीटर, तो 15 यूनिट का वैल्यू सोचेगा 15 गुने 10, 15 गुने 10 कितने हो गए 150 लीटर, और ये मेरा आंसर 150 लीटर मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हो गया दूसरा मेथड, रेशियो मेथड, इसको कहा जाता है, ये भारत में रेशियो मेथड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है रेशियो मेथड तो आप इस मेथड से कर सकते हो, पहला मेथड समझ में आया तो उस मेथड से कर सकते हो, जो मेथड आपको समझ में आए, है ना। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता रहा तो बोलता है सर इतना क्यों बताते हो, एक मेथड बताओ आगे बढ़ो। अब यहाँ रिकॉर्डेड है, टाइम अपने पास काफी ज्यादा है, आपको अगर जल्दी जल्दी देखना है तो रिकॉर्ड को आगे बढ़ा लो, जल्दी जल्दी देख लो, किसी को स्लो देखना है तो बार से फिर से रिपीट करके देख सकता है, ये तो सुविधा है हमारा ऑनलाइन में, है ना। तो आपको जैसे मन करे वैसे देखो, कोई दिक्कत नहीं। आप फास्ट कर, अगर हम लगता है कि सर फास्ट बोल रहे हैं तो स्लो कर लो, स्लो करने का भी स्कीम होगा कोई ना कोई, फास्ट करना है तो फास्ट कर दो, जल्दी देखो, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कौन सा मेथड भैया, एलिगेशन मेथड। पेन कलर चेंज कर करके देखो कितना सुंदर से लिखाता है ना। ऑफलाइन क्लास में इतना सुविधा तो नहीं था ना वहां पे, तो बाद में आ गया था, वहां भी सुविधा सब था, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो कितना मजा आ रहा है, अपना कलर जो कलर मन करे उस कलर से लिखो। तो देखो मेथड 4 नहीं 3 है भैया, तीसरा मेथड। अब तीसरा मेथड कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड लगा के हम दिखाते हैं। एलिगेशन मेथड सर यहाँ पे लगेगा क्या, एक बार ट्राई करते हैं, लगता है कि नहीं। तो देखो 50 लीटर, एलिगेशन मेथड में क्या करते थे हम लोग, जो चीज मिला रहे हैं उसको टारगेट करते थे, कौन चीज बढ़ाया जा रहा है ना, उसको टारगेट करते थे। तो क्या मिलाया जा रहा है यहाँ पे, पेट्रोल, तो पेट्रोल को टारगेट करेंगे, बोलेंगे देखो सर शुरुआत में मिक्सर मेरा कितना था 50 लीटर था, 50 लीटर मिक्सर था, इस मिक्सर में मेरा क्या मिलाया जा रहा है पेट्रोल, तो पेट्रोल पे फोकस करना है। तो बोलोगे सर पेट्रोल कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर पेट्रोल तो नहीं दिया लेकिन डीजल तो दिया है, डीजल कितना परसेंट है 20%। आप बोलोगे सर डीजल अगर 20% दिया है तो क्या पेट्रोल नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते, 100 माइनस 20 यानी बाकी 80% हो गए पेट्रोल। तो इस 50 का 80%, इस 50 का 80% भैया क्या हो गया पेट्रोल है, ठीक है। अब हम क्या मिला रहे हैं इसमें, एक है ना ये मिक्सर डब्बा में रखा हुआ है 50 लीटर, अब इसमें ऊपर से हम दूसरा मिक्सर मिला रहे हैं जिसमें क्या है ओनली पेट्रोल है, दूसरा क्या मिला रहे हैं हम लोग एक्स लीटर मिला रहे हैं, और ये एक्स लीटर हम क्या मिला रहे हैं पेट्रोल मिला रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल। तो बोलेंगे जो नया मिक्सर सर एक्स लीटर आप मिला रहे हो उसमें पेट्रोल कितना परसेंट है, बोलेंगे सर पूरा का पूरा तो पेट्रोल ही है, तो पेट्रोल हो गए 100%। जो नया मिक्सर मैंने मिला है उसमें पेट्रोल 100%। अच्छा अब भैया ये बताओ कि अगर इसमें 100% है और पहले से 80% था, तो ये जो नया मिक्सर आपका तैयार हुआ उसमें पेट्रोल कितना परसेंट है, बोलो यहां देखो जब आपने पेट्रोल मिला दिया, मिलाने के बाद आपका जो मिक्सर बना उसमें डीजल है भैया 5%, तो डीजल अगर 5% तो पेट्रोल आप तुरंत बता दो 100 माइनस 5 यानी 95%। कितने हो गए पेट्रोल 95%। इसको भैया बीच में रख लेना है। एलिगेशन मेथड में बताए थे कि एक ऐसा छोटा नंबर है, यहां बड़ा नंबर है, बीच में ये नंबर, तो इस दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है, इस दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है। 100 में से 95 घटा के यहां कर दो 5 हो जाएगा, और 95 में से 80 गया तो यहां 15 हो जाएगा। यहां से 5 से 15 कट जाएंगे कितने बार में, 1:3 बार में, 5 या 15, ये 1:3 निकल के आया। इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये इसकी यहां वाला जो ऊपर वाला वैल्यू है ना इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो ये जो ऊपर वाला वैल्यू है इसको, ये मैंने बताया था m1 m/n इक्वल टू करके बताया था। तो यहां से अब 1 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ कितना 50 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर, बोलोगे सर 1 यूनिट का मान अगर 50 लीटर मुझे मालूम है तो क्या 3 लीटर का मान नहीं बता सकते, 3 यूनिट का 3 गुणे 50 कितने हो जाएंगे 150 लीटर, 150 लीटर, और ये मेरा आंसर हो गया 150 लीटर। क्या कहते हो, समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ। तीनों मेथड से मैंने बता दिया, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप करिए आगे। सारे सवाल में सारे मेथड नहीं लगाऊंगा, है ना, हर जगह लगेगा भी नहीं, है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह ये सब मेथड काम करेगा, हर जगह एलिगेशन लगा दोगे तो हर जगह एलिगेशन लगता भी नहीं, जहां उसके चांस होंगे लगने का वहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने दिख रहा होगा एक क्वेश्चन कि एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर मिक्सर है मिल्क एंड वाटर का, उसमें क्या कह रहा है इन विच परसेंटेज मिल्क का जो परसेंटेज है वो 30% है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर मिला दें ताकि मिल्क जो है 20% हो जाए। चलो भैया मेथड 1,
यहाँ पे पहला मेथड में क्या करते हैं, परसेंटेज मेथड, 40 लीटर सर मिक्सर है। पहला मेथड में हम परसेंटेज में क्या करते हैं, फोकस कि क्या नहीं मिलाया जा रहा है। तो इसमें पहले देखेंगे मिलाया क्या जा रहा है, 30% मिल गया। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है ना। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जा रहा है, तो हमको करना है मिल्क पे फोकस। तो मिल्क कितना परसेंट है, 30% दिया ही है, तो 40 का 30%, 40 का 30% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा सर, मिल्क निकल के आएगा, मिल्क। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, शुरुआत में मेरे पास 40 लीटर मिक्सर था, उसका 30% निकाल लो। अब बहादुर लोगों निकाल लोगे, 40 का 30% कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 है ना। अब 40 में हम क्या कर रहे हैं, एक्स लीटर हम क्या मिला दे रहे हैं, क्या मिला दे रहे हैं बताओ, मिल्क, मिल्क मिला रहे हो ना। शुड बी, हाउ मच वाटर शुड बी, सॉरी वाटर मिला रहे हो। अच्छा, वाटर मिला दे रहे हो, तो टोटल मिक्सर हो जाएगा 40 + x। अच्छा, वाटर अगर मिलाओगे तो वाटर का क्वांटिटी, वाटर पहले यहाँ पे 40 लीटर में वाटर कुछ लीटर होगा, कुछ क्या बता ही सकते हो, 30% इसमें मिल्क है तो 70% वाटर होगा, तो 40 का 70% 28 लीटर वाटर है इसमें। तो अब 40 + x लीटर हो गए आपके मिक्सर। तो इस x पूछेंगे इसमें वाटर कितना होगा, बोलोगे सर वाटर पहले जितना 28 लीटर था तो अब भी 28 लीटर होगा, वाटर नहीं बढ़ेगा ना भैया, समझ रहे हो ना। परसेंटेज चेंज हो जाएगा वाटर का, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी जो वाटर का है वो पहले जितना था अब भी उतना होगा। तो 40 + x का, अच्छा वाटर मिला रहे हो, वाटर मिला रहे हो, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, वाटर मिला रहे हो तो वाटर का परसेंटेज क्या होगा, वाटर क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लेकिन किसकी नहीं बढ़ेगा, मिल्क का। जो मिलाएंगे उसकी वो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगा, वाटर मिला रहे हो तो वाटर बढ़ेगा, मिल्क मेरा कांस्टेंट रहेगा। अभी मिल्क मेरा 40 का 30% 12 लीटर है, तो बाद में मिल्क मेरा कितना हो जा रहा है, मिल्क बढ़ रहा है 20%। इसका 20% निकाल के जो भी आएगा वो मेरा मिल्क होगा, मिल्क होगा ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने यहाँ पे वाटर मिला दिया डिब्बे में, तो वाटर की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मिल्क पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, ये समझ रहे हो ना। तो अब पहले और बाद वाले को बराबर कर दिया, बराबर करके क्या करना है, परसेंटेज से परसेंटेज को निपटा देना है। 20 से 40 कट जाएंगे 2 बार में, 30 × 2 60, 60 इक्वल टू हो जाएगा 40 + x। तो सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 - 40 यानी 20 लीटर। x का वैल्यू कितना आ गया, 20 लीटर अपना आंसर आ रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन 20 लीटर। क्या कहते हैं, क्या कहते हो बताओ, आपका क्या राय है। अगर जो भी आपको समझ में आने लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, भी मैं नया करना शुरू किया हूं ये सब काम, तो अगर आपको अच्छा वगैरह लगे तो लाइक वगैरह कमेंट करके कुछ अपना सुझाव दे सकते हो, ताकि कुछ अगर लगे कि सर इस तरह से और करे तो और बेहतर हो सकता है, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो बताया करो भाई। बाकी आपके लिए मैं करता रहूंगा मेहनत, टेंशन नहीं लेना है। अब बाकी बहुत सारे गुरुजी कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे सर लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा भी मन आपके लिए अच्छा होगा कि आपको नए नए लोग मिल रहे हैं, आपको एक और लोग मिल गए जो कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट बनाएंगे, और वो लोग खुद ऑलरेडी मैं क्वालिफाई हूँ, तो आप भरोसा मेरे पे कर सकते हो कि CGL, CHSL, NTPC सारे एग्जाम मैंने खुद निकाला है, तो मुझे पता है भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप, मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, आप लोगों को लेकिन सपोर्ट करना होगा आपको भी, लगे मुझे कि हाँ आप भी सपोर्ट मुझे भी कर रहे हो, लाइक वगैरह कर रहे हो, सब्सक्राइब करवा रहे हो लोगों से, तो मैं भी आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। चलिए, अब दूसरा मेथड देखो, मेथड भैया 2, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या हो गया, हाँ यहाँ पे मेथड 2, मेथड 2 में क्या कह रहा है, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड से बना दो ना, रेशियो मेथड से बनाता हूँ कि 40 लीटर सर मिक्सर है, इस 40 लीटर में दो चीजें क्या क्या है, मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर है। अच्छा, इन विच परसेंटेज ऑफ मिल्क 30%, मिल्क 30% है, तो वाटर कितने हो गए 70%, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 3:7, ये समझ रहे हो, 30 70 0 0 कैंसिल, 3:7। अच्छा, अब इस 40 में हम क्या किए, x लीटर क्या मिला रहे हैं सर, इसमें मिला रहे हैं वाटर, वाटर मिला रहे हैं, तो टोटल मिक्सर अब मेरा हो जाएगा 40 + x। अब जो नया मिक्सर है उसमें क्या दिया हुआ परसेंटेज, मिल्क है 20%, तो मिल्क अगर 20% है, मिल्क अगर 20% है तो ये 80%, दोनों का रेशियो करोगे तो कितना हो जाएगा 1:4, तो मिटा के इसको लिखते सीधा 1:4, 1:4, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है कि यहां पे आप क्या मिलाए हो, वाटर मिलाए हो, तो सर वाटर मिलाए हो तो वाटर की क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी पहले और बाद में सेम होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये अपना दिमाग लगा के करेंगे, 3 कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई,
3 से 1 को 3 से करोगे 3, 4 को 3 से करोगे 12। कोई अब दिमाग लगा रहा हो सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है, रेशियो में मैंने करवाया है, आप पढ़ सकते हो, रेशियो में रूल है ना, जो नहीं जानते हो मान लो ऐसा रूल है, आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास दूसरों पे करना पड़ेगा, जब आपको नहीं आता है खुद तभी काम चलेगा भैया। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 12 ऐसा कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से फिर से काटोगे, 3 का 3, 3 चौके 12, 1:4 हो जाएगा, है ना? तो 3:12 इसको लिख सकते हो, 1:4 को। किसी भी सेम नंबर से दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने का मन कर जाए आपको, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? चलिए, तो यहां से 3 यूनिट और 3 यूनिट मैंने कर दिया बराबर, 3 यूनिट, यहां मिल्क, यहां पे 3 यूनिट मिल्क। वाटर हो गया सर यहां 7 यूनिट, यहां 12 यूनिट, तो वाटर कितने बढ़ गए? 5 यूनिट बढ़ गए। अब मामला के सर इस 5 यूनिट का मान कैसे निकालूं? तो बिल्कुल निकाल सकते हो। एक चीज मुझे दिया हुआ यहाँ 40 लीटर, ये 40 लीटर किस चीज का वैल्यू है? इसमें 3 यूनिट मिल्क है, 7 यूनिट वाटर है, 3 + 7 10, तो 10 यूनिट का मान हम बोल ले सकते हैं कि सर 10 यूनिट का वैल्यू, इसको इसी कलर से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पर कह सकते हैं सर 10 यूनिट का मान 40 लीटर है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मान 20 लीटर, आधा 20 लीटर, और 20 लीटर मेरा आंसर है। देखो इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोई बोलेगा सर एलिगेशन लगा के बता दो, तो एलिगेशन भी लगा के बता देता हूं। तीसरा मेथड, मेथड 3 एलिगेशन मेथड कैसे लगाओगे? एलिगेशन मेथड में क्या करना है? जो चीज अपन मिला रहे हैं उसको टारगेट करना है। जो चीज मिला रहे हैं, तो क्या मिला रहे हैं? हाउ मच वाटर, वाटर मिला रहे हैं तो वाटर फोकस करेंगे। ये 40 लीटर है सर, 40 लीटर टोटल मिक्सर है मेरा। इस 40 लीटर मिक्सर में मेरा क्या है? वाटर मिला रहे हैं ना, तो वाटर को देखना है, वाटर कितना परसेंट है? तो सर यहाँ पे शुरू में 30% मिल्क है, 30% मिल्क है, तो वाटर कितने परसेंट हुए? आप बोलोगे सर 70%। वाटर कितने परसेंट हुए? 70%। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक नया मिक्सर मिला रहे हैं, एक्स लीटर, ये एक्स लीटर मिला रहे हैं। इस एक्स लीटर में वाटर कितना है? तो पूरा के पूरे एक्स लीटर वाटर ही तो मिला रहे हैं, तो वाटर हो गए इसमें 100%। इसमें वाटर कितने हो गए? 100% हो गए। अब जब ये बना है, तो ये मिक्सर जो बन के मेरा तैयार हुआ, ये नए मिक्सर में वाटर कितना है? नए मिक्सर में मिल्क है 20%, तो वाटर हुए 80%। वाटर कितने परसेंट? 80%। ऐसे बनाना है, ध्यान दो। अब 100 और 80 का डिफरेंस इधर लिखो 20, 70 और 80 का डिफरेंस इधर लिखो 10, तो 20 और 10 का रेशियो भैया हो जाएगा 2:1। कितना होगा? 2:1 होगा, ठीक है? अब बोलोगे कि सर देखो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 40। तो 2 यूनिट का मान अगर 40 है, आप ही बताओ, 2 यूनिट का मान अगर 40 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान 20 लीटर होगा। तो एक्स का मान कितना हो गया? 20। एक्स का मान 20 लीटर होगा। अभी देख रहे हो ना, मैं नया नया स्टार्ट किया, पेन उनसे कभी पेन लिखना बंद हो जाता है, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़े थोड़े वीडियो बनाने के लिए मुझे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है अभी। अब जो पहले से मेहनत करके पहले से एकदम ऊपर हो गए हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, लिटरली। आप सपोर्ट करोगे तो मैं और मेहनत करूंगा, ठीक है? नहीं तो भाई अपना तो कमा ही रहा हूं, है ना, चावल रोटी मिल जा रहा है, भारत सरकार दे देता है। तो आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए और मेहनत करूंगा मैं। आप लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करवाओ, लोगों से हेल्प करिए आप मुझे मेरा। चलिए अभी आपको क्वेश्चन करता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए। तो 75 लीटर मिल्क है एंड वाटर है, रेशियो है मिल्क एंड वाटर का कितना है? 2:1 है। हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स इन दैट मिक्सर? क्या मिला रहे हो भैया? वाटर मिला रहे हो। अच्छा, ये रेशियो फॉर्म में दिया है, तो पहला काम करते हैं हम लोग, रेशियो मेथड से बना लेते हैं। ये 75 लीटर है सर, 75 लीटर मिक्सर है। इस 75 लीटर में क्या क्या है सर? मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर है, ठीक भैया, मिल्क एंड वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:1 है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स? वाटर आप मिला रहे हो, मान लो सर एक्स लीटर वाटर मिला दिया, एक्स लीटर क्या किया? वाटर मिला दिया, तो टोटल 75 + एक्स। जानते हो मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मैंने ये कर तो रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वाला ऑन किया हो कि नहीं? कभी कभार क्या होता है, पूरा क्लास पढ़ा दिया, रिकॉर्ड कर दिया, तब पढ़ा लिया, बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। लो भाई फिर से अब दोबारा करते हैं। और नया नया में ये सब दिक्कत होती है। अब मेरे मन में चल रहा है कि मैंने किया था कि नहीं किया था, अब इतना मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड ही ना हो। तो 75 + एक्स हो गया ये आपका। तो अब इसमें क्या है ना, 75 + एक्स, ये 2:1 है शुड। अब क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:2, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 हो जा रहा है। अब ध्यान समझना, ये 75 लीटर में इनिशियली मिल्क और वाटर का अनुपात 2:1 था। आपने एक्स लीटर इसमें वाटर मिला दिया,
वाटर मिला दिया तो रेशियो हो गया 1:2। तो कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि ये मिला से हम क्या रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। अगर हम वाटर मिला रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी पहले से अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मिल्क सर पहले और अब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप मानते हो कि नहीं, मिल्क पहले जितना था और अब जितना था सेम होना चाहिए, क्योंकि डब्बे में आपने वाटर मिलाया तो वाटर की क्वांटिटी पहले से ज्यादा बढ़ेगा, और मिल्क क्या होगा, सेम होगा, पहले जितना था अब भी उतना होगा। यहाँ एक को दो कर दो। अब कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। क्या करो, इस एक को दो करने के लिए सर इसको पूरे को दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये कर दिया, 2:4 लिख दिया इसको। अब ये दो दो बराबर हो गए। अब ये देखो 1 से 4 हो गए, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, आपका 3 यूनिट बढ़ रहा है। तो इस 3 यूनिट का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो एक ही वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है। टोटल मिक्सर मेरा पहले 75 लीटर था, इस 75 लीटर में मिल्क है 2 यूनिट, वाटर है 1 यूनिट, दोनों मिला के हो गए 3 यूनिट। तो बोलेंगे सर 3 यूनिट का मान दिया हुआ है, 3 यूनिट का मान 75 लीटर, 75 लीटर है ना। तो मुझे 3 ही यूनिट का तो मान बताना है, तो ये 75 लीटर मेरा आंसर हो जाएगा। 75 लीटर मेरा आंसर हो जाएगा इसका। ये मेथड से बना लिया, 75 लीटर आंसर। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्यों करेंगे जब रेशियो में दिया है, तो सबसे अच्छा यही है। या दूसरा तरीका है कि आपका मेथड 2 कर देता हूं मैं। मेथड 2 एलिगेशन मेथड से बना सकते हो। कैसे, तो सर देखो पहले 75 लीटर आपके पास मिक्सर था, इस 75 लीटर में दो चीज है, मिल्क और वाटर। तो एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो चीज मिलाते हैं उसी पर टारगेट करते हैं, उसी को ढूंढते हैं। तो 75 क्या मिला रहे हैं यहाँ पे, मिला क्या रहे हो भैया, रेशियो इतना है। हाउ मच वाटर, वाटर मिला रहे हो तो वाटर को टारगेट करना है। तो वाटर अभी जो है इस 75 लीटर में वाटर कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। इसमें पूछेंगे बताओ मिल्क कितना है, मिल्क कितना है, कहां लिखूं भाई, मिल्क कितना है। अगर देखो कहीं पे अगर मिल्क और वाटर का रेशियो आपका 2:1 है, ठीक है। अब कोई पूछे मिल्क कितना भाग है, तो बोलोगे सर टोटल हो गया 2 + 1 3, 3 लीटर में 2 लीटर मिल्क है, मतलब 2/3 भाग है मिल्क। वाटर कितना है, बोलोगे सर 3 लीटर में 1 लीटर वाटर है, तो वाटर 1/3 भाग हो गया टोटल मिक्सर का वाटर, है ना। ये कुछ तरीका है, ये आपको आता भी होगा, नहीं आता मैंने बता दिया। टोटल मिक्सर का यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों बात है, तो मिल्क वाटर कितना है, तो बोलोगे सर टोटल मिक्सर का 1/3 वाटर हो गया। अच्छा, अब एक नया मिक्सर मिलाया मैंने x लीटर, जबकि ये मैंने क्या मिलाया है, वाटर मिलाया है। पूछेंगे इसमें वाटर कितना है, बोलोगे सर पूरा का पूरा तो वाटर है, तो परसेंटेज में लिख रहे थे 100%, फ्रैक्शन में 1 बोलते हैं टोटल को। परसेंटेज में 100%, फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो यहाँ पे x टोटल, यहाँ पे वाटर कितना है, 1 यूनिट है। अच्छा, जब ये दोनों मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद जो मेरा मिक्सर तैयार हुआ उसमें मेरा वाटर कितना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:2 है, तो वाटर हो गया सर 2/3 भाग, 2/3, 2/3 भाग हो गया वाटर, ठीक है। अब इस दोनों का डिफरेंस इधर लिखो, इस दोनों का डिफरेंस इधर लिखो। अब देखो मैं तो लिखना चाहूंगा, मुझे अगर लिखना होगा तो हम डायरेक्ट घटा लेंगे। 2/3 बड़ा है, 2/3 में से 1/3 गया तो ये बचेगा 1/3, 3 एलसीएम 2 में से 1 गया तो 1/3 दिख रहा है। अब यहाँ 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1 - 2/3, तो 3 से 3 का 3 में से 2 गया तो 1/3, यहाँ कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है ना। ये सब चीज, कुछ चीज आपके दिमाग में भी करना पड़ेगा। अब दोनों का अगर देखो कट जाएगा तो ये कट के हो जाएगा अनुपात 1:1, 1:1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1:1। अब इस एक का वैल्यू आपको दिया हुआ 75 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना है, 75। तो इस 1 यूनिट का मान यहाँ भी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 लीटर। तो उधर मेरा फोटो आ रहा होगा, इसको नीचे में लिख देते हैं, एक्स यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 75 लीटर। तो ये मेरा हो गया दूसरा मेथड, एलिगेशन मेथड। बाकी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो आप घर पे कर सकते हो खुद से, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या क्या हो रहा है आपका, कुछ आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करना। कितना रिकॉर्ड हो गया पता नहीं, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे 200 ग्राम मिक्सर में गोल्ड एंड सिल्वर है, रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज 5:3। गोल्ड और सिल्वर का रेशियो कितना है, 5:3 है। देन हाउ मच ग्राम ऑफ सिल्वर, कितना ग्राम सिल्वर मिला रहे हो, सिल्वर मिला रहे हो। तो रेशियो में दिया है तो रेशियो मेथड से कर लेते हैं, पहला काम मेथड 1। 200 ग्राम है सर, 200 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी नहीं डाला क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं।
गोल्ड क्या डालना, ऑप्शन डालना। 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम में क्या है सर, रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये गोल्ड हो गया और ये सिल्वर हो गया। गोल्ड और सिल्वर का रेशियो कितना है, 5:3 है, 5:3। ठीक है। हाउ मच ग्राम ऑफ सिल्वर शुड बी मिक्स, क्या मिला रहे हो, हाउ मच ग्राम सिल्वर, सिल्वर मिला रहे हो ना, सिल्वर। तो अब बोलो सर 200 में क्या किया ना, x ग्राम हमने क्या मिला दिया, सिल्वर। तो टोटल मिक्सर बढ़ के हो जाएगा 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स। अब ये जो नया मिक्सर है, इस नए मिक्सर में मेरा रेशो क्या हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर का रेशो 3:5 है, 3:5 है, 3:5। अच्छा, अब मामला समझना क्या है कि सर मिला क्या रहे हो, सिल्वर मिला रहे हो। तो सिल्वर मिला रहे हो तो सिल्वर की क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो जाएगा, यहां तक तो सही है। लेकिन सर गोल्ड की क्वांटिटी यहां और यहां, गोल्ड दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो कि बराबर नहीं है, तो अपना एक कर्तव्य बनता है इसको बराबर करें, ये मेरा कर्तव्य है। तो कैसे बराबर करेंगे, ये 5 है, यहां पे भैया 3 है। अब इसको बराबर करना है तो करना है, तो करना है, करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, ये 5 भैया, ये 3। तो आप सभी लोग को आता होगा जो रेशियो पढ़े होंगे, इस 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 बचे 15 और 3 दिया 9, तो 15:9 हो गए। और ये क्या करो, इधर इस 5 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो। 5 दिया 15, अब बचे 25, राम घुइया पूरे 30, ये हो गए 25। तो 15 अनुपात हो गए। तो ये भैया देखो यहाँ पे 15 हो गया, 15 यूनिट ये और 15 यूनिट ये, तो 15-15 बराबर हो गए। तो अब 15-15 बराबर हो गए और ये हो गए 9 से 25। तो 9 से 25, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 9 से 25, तो 9 से 25 से कितना यूनिट बढ़ा, 16 यूनिट बढ़ गया, 16 यूनिट। ये लीटर नहीं है, यूनिट है, 16 यूनिट। अब इस 16 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर एक ही चीज तो मुझे मालूम था इनिशियली, कि ये 200 ग्राम है टोटल मिक्सर, 200 ग्राम, 200 ग्राम में। अब ये देखो, ये जो 5:3 है ना, ये इनवैलिड है, इसको नहीं देखना है। इसमें क्या है, गोल्ड है 15 यूनिट और सिल्वर है 9 यूनिट। तो 15 प्लस 9 जोड़ के बताओ कितना होगा, 15 प्लस 9, 15 प्लस 9, मेहनत करो जोड़ो, बताओ क्या होगा, 15 प्लस 9 24 है ना, 15 10 25, तो 15 9 24। 24 यूनिट का वैल्यू है सर 200 ग्राम, 24 यूनिट का वैल्यू, 24 यूनिट का वैल्यू कितना है, 200 ग्राम है। 24 यूनिट का वैल्यू 200 ग्राम है, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये 200 ग्राम अपॉन में 24 इंटू में 16, ऐसे ही तो निकालते हो, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, तो 200 गुना 2, ये हो गया 400 बटे 3 ग्राम। और ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 400 बटे 3 ग्राम, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। दूसरे मेथड से भी करके दिखाऊं, आप बोलो तो करके दिखा दूं। एलिगेशन मेथड लगा देता हूं। दूसरा मेथड देखो, मेथड 2 एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, जो मिला रहे हैं उसको टारगेट करना है, ढूंढो इसको क्या मिला रहे हो। देन हाउ मच ग्राम सिल्वर, सिल्वर शुड बी एडेड, सिल्वर मिला रहे हो ना, तो सिल्वर को टारगेट करो। 200 ग्राम टोटल मिक्सर है, 200 ग्राम टोटल मिक्सर है। इसमें सर सिल्वर कितना है, क्योंकि सिल्वर पे ही हमको टारगेट करना है, सिल्वर मिला रहे हैं। तो यहां पे देखो, गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो 5:3 है, मतलब 5 यूनिट गोल्ड है, 3 यूनिट सिल्वर है। तो कह सकते हो सर 3/8 भाग सिल्वर है। सिल्वर कितना है, 3/8 भाग सिल्वर हो जाएगा सर, है ना। 200 ग्राम में सिल्वर कितना, 3/8 भाग। अब एक नया मिक्सर मिला रहे हैं, कितना ग्राम, एक्स ग्राम। एक नया मिक्सर कितना मिला रहे हैं, एक्स ग्राम मिला रहे हैं। अच्छा, इस जो नया मिक्सर हम मिला रहे हैं ना, बेसिकली मिक्सर नहीं, हम सिल्वर मिला रहे हैं। तो ये जो नया मिक्सर है, तो पूरे के पूरे तो एक्स ग्राम सिल्वर है। इसमें पूछेंगे सिल्वर है तो सिल्वर कितना भाग है, तो 1 भाग है ना। फ्रैक्शन में टोटल को 1 बोलते हैं, परसेंटेज में टोटल को 100%। यहाँ एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 ग्राम आप मिला रहे हो, है ना। अब ये क्या करो, इसको और इसको, ठीक है, मिलाने के बाद ये जो आपका नया मिक्सर बन के तैयार हुआ, उसमें सिल्वर कितना है, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है 3:5, यानी गोल्ड है 3 यूनिट, 5 यूनिट है सिल्वर। तो कह सकते हो सर टोटल हो गया 8 यूनिट। तो 8 यूनिट में 5 यूनिट सिल्वर है, मतलब 5/8 भाग, 5/8 भाग क्या है, सिल्वर। अब इस दोनों का डिफरेंस इधर लिखो, इस दोनों का डिफरेंस इधर लिखो। 3/8 और 5/8, 5/8 बड़ा है, तो 5/8 से 3/8 घटाओगे, 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा 2/8, 2/8। अब यहाँ 1 बड़ा है, 1 में से 5/8 गया तो घटा के देख लो, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/8, 1 में से 5/8 घटाओगे
8 एक 8 में से 5 गया तो 3/8। अब देखो ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब गंदा काम ऐसे नहीं करना है। अगर आपको अलग से ये छोटे-छोटे चीज़ भी करने पड़ रहे हैं ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं अभी जान रहा हूँ कि मैं तो यही उम्मीद करके पढ़ा रहा हूँ कि जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, नए बच्चे हो, तो ये सब मैं करता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, ये सब चीज़ को इग्नोर करना है, डायरेक्ट घटाओ। 5 1 में से 5/8 गया 3/8। अगर कर पा रहे हो, तब समझो आप खतरनाक खिलाड़ी हो, हैं? अब सही रास्ते पर जा पड़ रहे हो। एक तो अब क्या करो भैया बताओ, ये 8 से 8 कैंसल हो गया ऐसे ही। इन दोनों का रेशियो हो गया 3:2, 3:2। निकल का आ गया रेशियो। अब बोलेंगे कि सर देखिए, इस जो 200 ग्राम है, ये 3 यूनिट का वैल्यू है। इस 3 यूनिट का वैल्यू 200 ग्राम है ना? 200 ग्राम है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहाँ लिखूँ भाई? यहीं पे लिखूँ? देखना मैं ध्यान से, यहीं बीच में लिख देता हूँ इतना जगह में। इसमें लिख देता हूँ। बोलेंगे सर 3 यूनिट का मान 200 ग्राम है, तो 1 यूनिट का मान 200/3 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200/3। ये तो गया 1 यूनिट का मान। 2 यूनिट का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई। 200 गुना 2, ये कितने हो जाएंगे? 400/3। ये एक्स का वैल्यू हो गया भैया, एक्स का वैल्यू 400/3 ग्राम। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आप तक अगर ये वीडियो पहुंचे, अगर आप पहुंच गया है, अगर आप देख पा रहे हो और अच्छा लग रहा है, थोड़ा कम भी अच्छा लग रहा है, तो क्योंकि अभी बहुत मैंने नया नया करना शुरू किया हूँ, तो इसका थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप लाइक वगैरह कर दिया करो, कमेंट कर दो, और लोगों तक सपोर्ट करिए, पहुंचाइए इसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, मुझे अभी तक किसी ने सलाह दिया कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा ही बनाऊँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा एकदम, सारा कुछ मैथ्स में सारे टॉपिक। और ज्यादा ज्यादा अभी तो मैं थोड़ा सा बेसिक बेसिक करवा रहा हूँ, मेंस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह अभी थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, वो सब भी ऐड करते जाऊंगा मैं। प्ले लिस्ट में आप खोलोगे ना, सब कुछ दिखेगा आपको, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, फ्री में एकदम पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।